house so high. Feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They say slow down, son, take your time. अब यहाँ पर जो है हम करेंगे बच्चों का मैक्रोनी चैलेंज। देखते हैं कि सबसे पहले जो है कौन मैक्रोनी खाकर ख़त्म करता है, अब्दुल मन्नान खाता है या फिर हुरैन खाती है। आप दोनों का टाइम शुरू होता है 1 2 3 स्टार्ट। इतनी सुस्ती से अगर आप लोग खाओगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग मैक्रोनी को ख़त्म कर पाओगे। 1 2 3 गो। जल्दी 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 अब्दुल मन्नान, जल्दी जल्दी भागो भागो फौरन। कोशिश इन दोनों की जारी है। देखते हैं सबसे पहले ख़त्म कौन करता है। मुझे तो लग रहा है अब्दुल मन्नान खा लेगा। बहुत सुस्त हो, बहुत सुस्त। इस तरह चैलेंज थोड़ी किया जाता है। जल्दी जल्दी हाथ और मुंह चलाओ। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, हुरैन हुरैन। ओहो, अब्दुल मन्नान खा कम रहे और गिरा ज़्यादा रहे। जल्दी जल्दी फोकस ऑन प्लेट। आप दोनों का टाइम ख़त्म होने ही वाला है। जल्दी 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 जल्दी। हुरैन लगता है जीत गई। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान। ये हाथ चम्मच छोड़ दिया, हाथ डाला। वाओ, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान। हुरैन हुरैन हुरैन। ये फाइनली हुरैन ने अपनी प्लेट ख़त्म कर दी और अब्दुल मन्नान 1-2 मैक्रोनी से रह गया। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। सपोर्ट करें, हमें शेयर करें, आप देखें और आगे तक पहुंचाएं, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू हुरैन, थैंक यू अब्दुल मन्नान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर जो है मैं अगले दिन सुबह के वक्त वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि जो है मैं लेट उठी थी और मेरी आँख बहुत देर से खुली थी और मुझे जल्दी जल्दी अम्मी के घर पहुंचना था क्योंकि 7 बजे मेरी वैन आ जाती है। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने कुछ भी नहीं किया था सुबह के वक्त। फिर मदरसे से मैं जैसे आई तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया नमाज के लिए। अब्दुल मन्नान को मैंने तैयार कर दिया था और अब्दुल हन्नान को भी तैयार कर दिया था। अब्दुल मन्नान तो जो है मेरे भाई के साथ नमाज़ पढ़ने जाएंगे और अब्दुल हन्नान तो घर पर ही रहेंगे। अब्दुल हन्नान भी तैयार हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों जो है दरवाज़े के पास खड़े हुए थे क्योंकि अब्दुल मन्नान को तो भाई के साथ जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए और अब्दुल हन्नान ने भी सुना कि वो भाई मामू के साथ जा रहा है तो फिर ये भी तैयार हो गया था। और आगे आप व्लॉग को कंटिन्यू करें। यहाँ पर भाई भी जो है तैयार हो चुके हैं नमाज के लिए। जी भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? भाई जुम्मे की नमाज है। अच्छा, कब तक आएंगे फिर? तकरीबन 10 से 15 मिनट। अच्छा, अब्दुल मन्नान को भी अपने साथ लेकर जाइएगा। जी चलो अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान टोपी हो गया था तो उसको पहनाओ। ये टोपी नहीं पहनते। यहाँ पर जो है भाई और अब्दुल मन्नान दोनों निकल चुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद जो है मैं भी इनको भेजकर जो है फ़्रेश हो गई थी और नमाज़ पढ़ने के लिए क्योंकि मुझे भी नमाज़ पढ़नी। फाइनली मैं जो है फ़्रेश वगैरह हो गई थी। अब मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हूँ ज़ोहर की। नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर जो है हम सूरतुल कहफ़ पढ़ेंगे। सूरतुल कहफ़ है 15 पारे की दूसरी सूरत और इसके पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जुम्मे के दिन जो है ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ तक हमारे पास जो है
टाइम होता है ये सूरत पढ़ने का, तो हमारे पास पूरा दिन यानी कि होता है, किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। ये सूरत जो है 15वां पारा है और इसकी जो है ये दूसरी सूरत है। जुम्मे के दिन के कुछ आमाल भी हैं, जैसे कि दुरूद शरीफ पढ़ना और सूरह कहफ पढ़ना, नाखून काटना, ये सारे आमाल जो है जुम्मे के दिन के अंदर आ जाते हैं। तो आप भी ज़रूर जो है नमाज ये सूरत पढ़ना और जो है आमाल करना। एक ख़ास दुरूद शरीफ है जुम्मे के दिन का, वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ये जो दुरूद शरीफ है ये आप असर की नमाज के बाद बिना बात किए हुए उसी जगह पे बैठ के 80 मरतबा जो है ये दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आपके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और सूरतुल कहफ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अगर आप ये सूरत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला एक जुम्मे से लेकर अगला यानी आने वाला जुम्मा है इस तक आपके लिए एक नूर होगा। और अगर दज्जाल का जो फ़ितना है तो अल्लाह ताला आपको इससे महफूज रखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सूरत है, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा ही टाइम लगता है, जैसे कि 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ज़रूर आप जो है ये आमाल वगैरह कर लेना और इससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा और जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका पूरा जुम्मा जो अच्छे तरीके से गुज़र जाएगा। आगे जो है आपसे फिर मिलते हैं, मैं जब तक ये सूरत पढ़ लूँ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पर मैंने सूरत पढ़ ली थी और जो है अब मैं इसको रख दूँगी। इसके बाद जो है हम फिर आपको दिखाते हैं, आगे व्लॉग कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर इसके बाद जो है अम्मी ने चाय वगैरह बना ली थी, क्योंकि घर पे मेहमान आए हुए थे तो उनके लिए अम्मी ने चूल्हे पर चाय रख दी थी। और दिन के टाइम जो गैस भी चली जाती है, अभी लाइट थी तो इस वक्त अपने चाय भी बना, सबको चाय मिल गई थी। फिर मेरी बहन ने मुझे भी चाय दे दी थी और यहाँ पर अब्दुल हन्नान भी जो है चाय के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि उसे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें दे। अब जो है मैं जा रही थी बच्चों के लिए सामान वगैरह लेने, उनके लिए थोड़े बहुत फ्रूट्स लेने और जो है फिर आगे चल के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से मैं जाऊँगी चिंची में बैठूँगी, थोड़ा सा गली से मैं निकल रही हूँ अपनी और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। निकली तो मैं चिंची के लिए थी, लेकिन वो जो है चिंची मुझे मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने जो रिक्शा करवा लिया, क्योंकि मेरी बहन का बेटा भी हमारे साथ था। तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने रिक्शा करवा लिया था और जो है हम बैठ गए थे रिक्शे में और फाइनली हम जो है जा रहे थे। मैं अपने बच्चों के लिए सामान वगैरह लेने जा रही थी। अब लोकेशन पर पहुँचकर आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है हम अपनी लोकेशन पर पहुँचने ही वाले थे, बस अंकल पूछ रहे थे कि आप कहाँ पर उतरेंगे। मैंने कहा तो मुझे थोड़ा सा आगे उतरना है, क्योंकि यहाँ तो मुझे फ्रूट समझ नहीं आ रहे थे। और ये जो है कराची की बहुत ही मशहूर जगह है ली मार्केट के नाम से, ये बहुत ही मशहूर जगह है और बहुत रौनक वाली जगह है। यहाँ पर हर चीज़ आपको जो है ताज़ी और अच्छी कीमत पे मिल जाएगी। आगे चलने के बाद जो है मैंने एक साइड पे अंकल को कह दिया कि यहाँ पर रोक दें, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ताज़े मिलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर रिक्शा रुकवा दिया और मैंने अंकल को पैसे दिए। उसके बाद मेरी नज़र सबसे पहले आम पर पड़ी, क्योंकि मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने यहाँ से आम ले लिए थे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। उसके बाद जो मैंने खुबानी ले ली थी, क्योंकि ये अब्दुल हन्नान को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और पीछे जो रखी हुई है लाल लाल ये लीची थी, लेकिन मैं इसे स्ट्रॉबेरी समझने लग गई थी। मैंने कहा ये स्ट्रॉबेरी भी मुझे दे दें, तो उन्होंने कहा ये स्ट्रॉबेरी नहीं है ये लीची है। तो फिर मैंने कहा रहने ही दें। फिर इसके बाद मैंने वहाँ अंगूर भी ले लिए थे और केले भी यहाँ पर बहुत साफ़ और अच्छे लग रहे थे, मैंने यहाँ से केले भी ले लिए। फिर हम जो है ये फ्रूट्स लेने के बाद थोड़ा सा आगे ही निकल गए, क्योंकि आगे से मुझे जो है अपने बच्चों के लिए बेकरी का सामान लेना था, जैसे चिप्स वगैरह और पापड़ी और जो है गाठिया वगैरह। मेरे बच्चे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मैं हमेशा ये चीज़ें यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जो है ताज़ा और खस्ता मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग गरम गरम बनाते हैं और फिर उसी वक्त जो है थोड़े से ठंडे करने के बाद शॉपर में पैक कर देते हैं। फाइनली मैं अपनी दुकान पर पहुँच चुकी थी और मैंने जो है इनसे ये सारी चीज़ें ली।
मैंने यहाँ से घाटियाँ लिए और काले चने भी मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। यहाँ से मैंने ये मछली वाले पापड़ भी ले लिए थे। सारी चीज़ें ले लेने के बाद जो है अब हम वहाँ से निकल चुके थे और मैं यहाँ पर रिक्शे की तलाश में थी और जो भी रिक्शा था वो इतने पैसे बता रहा था, बहुत ज़्यादा। और ये तो हमारे घर से इतनी दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है, लेकिन इनके पैसे इतने ज़्यादा थे तो फिर मैंने थोड़ा आगे चल के जो है रिक्शा कर दिया। फिर इसके बाद हमें रिक्शा मिल गया था और हमने जो है रिक्शा करवा के हम इसमें बैठ चुके थे और जो है यहाँ पर हम घर के लिए निकल चुके थे और घर पहुँच के फिर आपसे जो है दोबारा मिलते हैं। तब तक व्लॉग में बने रहिए। फाइनली मैं जो घर पहुँच चुकी थी। अब आपके साथ ऊपर चल के शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। वहाँ मैं जो है ज़्यादा बना नहीं सकी तो थोड़ी बहुत मैंने जो है वीडियो ले ली वहाँ की। अब ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या लिया है और क्या नहीं लिया, आपके साथ शेयर कर। यहाँ मैंने ये पॉप्स पापड़ ले लिए थे और जो है पापड़ी मैंने ले ली थी क्योंकि पापड़ी मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो फिर 3 जो है मैंने पापड़ी ले ली थी और 2 घाटियाँ मैंने ले लिए थे और बेकरी के ये चिप्स मैंने ले लिए थे। और जो ये मछली वाले जो पापड़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, ये मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ये 2 ले लिए थे मछली वाले पापड़। और रास्ते में ही मैंने ये समोसे भी ले लिए थे। इसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी तो जल्दी जल्दी में मैंने ये भी ले लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।